का चौके का टीजर दे देता हूं ताकि एक्सपर्ट्स रेडी रहें अपनी बढ़िया पिक्स के साथ। सस्ता ऑप्शन शिल्पा मैम रेडी रखना, आपके पास आऊंगा। एफएनओ सुपरस्टार शिवांगी जी आपके पास। चार्ट का चमत्कार गाबा सर और मिड कैप फंडा के लिए अब हमारे साथ नरेंद्र सोलंकी साहब जुड़ रहे हैं। वो लेकर आएंगे आपके लिए एक मिड कैप फंडा का टॉप आइडिया, मतलब वो और उनकी ब्रोकरेज कौन सा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग मिड कैप स्टॉक है जिस पे दाव लगा रहे हैं। मिड कैप्स बढ़िया रिकवर करते हुए एज वी स्पीक अब आधे % का दबाव, शुरुआती ट्रेड में 1.5% कमजोर थे, तो लोअर लेवल से एक बढ़िया रिकवरी प्ले आउट होती हुई। कुछ स्टॉक्स जो खबरों में थे जो हरकत में आ रहे हैं, वरुण बेवरेजेस जो CLSA का मेरे ख्याल से हाई कन्विक्शन बेट बना था, कल उछला था और आज भी 2% मजबूत। शुरुआत ठंडी हुई थी पर स्क्रीन पे बढ़िया तेजी बनती हुई। वो दोनों ऑटो एंसिलरी कंपनीज जो खबरों में थी, अदरवाइज तो ऑटो एंसिलरी एज अ पैक दबाव में। आस्क ऑटोमोटिव जापानीज टेक्निकल नो हाउ एग्रीमेंट जो हुआ वो मजबूत 5%, मेरे ख्याल से 5% का तो सर्किट ही है शायद इसमें। और वेंड जिसने जर्मनी में एक सब्सिडी खड़ी करने की तैयारी करी है यूरोप में अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, वो ठीक ठाक कर रहे हैं, दोनों स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं। गोदरेज प्रॉपर्टीज काफी पेन में था ये स्टॉक, वैसे पूरा रियल एस्टेट एज अ स्पेस पेन में था। इन्होंने एक अपने 2008 के मेरे ख्याल से साउथ का एक एग्रीमेंट जो था उसको तोड़ दिया है। कल हरकत में था लोअर लेवल से और आज फिर लोअर लेवल से 1-8% की अब मजबूती के साथ कामकाज करता हुआ। ऑटोज में टाटा मोटर रखिएगा जिसकी आज शायद वो हाइड्रोजन कार के पायलट टेस्ट प्रोजेक्ट को ग्रीन फ्लैग करने की तैयारी हो रही है, वो अब रिकवरी के ट्रेड दिखाता हुआ, वो थोड़ा बहुत दमखम दिखाने की कोशिश करता हुआ। डायरेक्टर साहब ने सोना BLW वगैरह रखे थे, वो आज भी 2-2.5% का दबाव है। कोफोर्ज भाईती साहब सही थे, आधे % की इवेंचुअल कमजोरी है, लेकिन अपने पीयर से कम दबाव है और लोअर लेवल से कुछ रिकवरी के ट्रेड प्ले आउट होते हुए अब इस स्टॉक में। आज बोर्ड मीट है स्प्लिट के अनाउंसमेंट पर। गोदरेज प्रॉपर्टीज भाईती साहब चार्ट्स पे प्लीज देखिएगा, धीरे धीरे अब 1% की मजबूती के साथ एक काउंटर खड़ा हुआ है। गोदरेज प्रॉपर्टीज किसका है? लो भाईती जी का ही है। भाईती जी का पिक था 1960, 2100 और 2150 के टारगेट्स के लिए, तो समीकरण और बढ़िया बैठते हुए ये तो ऑलरेडी रडार पे। टाटा मोटर्स अब 1/4% हरे में इस समय कामकाज करता हुआ। ये तो सतपुते साहब के पास जा रहा हूं। सतपुते साहब थोड़े बहुत समीकरण सुधरते हुए। आशीष जी देखिए, कल टाटा मोटर में एक पॉज हुआ है। अगर आप कैंडलस्टिक भी देखें तो एक पॉज दिखता है, ग्रीन कैंडलस्टिक दिखते, तो एक स्विंग अगर यहाँ पे प्ले करना है जिसका टारगेट होगा करीबन 640 टू 650। आई थिंक एक ट्रेड, एक बेट आप यहाँ पे ले सकते हैं, कॉन्ट्रा बेट आप यहाँ पे ले सकते हैं जिसका स्टॉप लॉस होगा करीबन 614 का, 614 का स्टॉप लॉस रखे। काउंटर ओवर सोल्ड है, यहाँ पे एक रिलीफ रैली पे प्ले जो है वो मिल सकता है। टाटा मोटर 622.90। मीनवाइल निफ्टी बैंक अब जरा आप स्क्रीन पे लेके आइए, 48,300, 176। इसका मूड डिफरेंट है। आई थिंक जब आशीष वॉल पे थे ना, यकीन मानिए आशीष जब आप वॉल पे थे तो मेरी जो डेरिवेटिव गेनर्स की लिस्ट थी उसमें 3 ही स्टॉक्स था और जिसका उल्लेख आपने वॉल पे किया भी, SBI, HDFC और ICICI बैंक। 400 पॉइंट ऊपर है। ये देख रहे हैं आशीष आप पुट राइटर का कन्विक्शन, जिस पुट राइटर को इसलिए डेरिवेटिव्स में बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, उसका जोन नहीं टूटा तो नहीं टूटा, है ना? क्या बाइंग है, निफ्टी बैंक क्या मूव आए, अब ऑलमोस्ट आधे % की मजबूती की तरफ। 1/3% दबाव में खुला था, तो ऐसे सोचिए दिन के लो से 3/4% के आसपास निफ्टी बैंक अब रिकवर करता हुआ। वो निफ्टी 50 स्क्रीन पे रखिएगा, स्पॉन्सर्ड बाय निफ्टी बैंक, और ये निफ्टी बैंक के हैवी वेट्स। निफ्टी 50 जो 965, 970 के जोन्स पर गया था, अब 22,060 के आसपास की ट्रेजेक्ट्री मेरे ख्याल से अपने बेस 1 के लोअर थ्रेशोल्ड से थमा और हायर थ्रेशोल्ड को विरुद्ध चैलेंज करने आ गया निफ्टी 50 भी। नहीं, हायर थ्रेशोल्ड पॉइंट दूसरा है आशीष। अभी मेरे ख्याल से अगर आपको शॉर्ट करना है ना निफ्टी को, तो अब हम देखेंगे 2 ट्रेजेक्टरीज आशीष, फ्रैंकली स्पीकिंग। बैंक निफ्टी क्लोजर टू RS1, या तो ये चला जाए 48,500 के आसपास, या फिर निफ्टी जाए एक बार फिर से आपका
कम से कम नहीं तो कल के क्लोज तक, कल के क्लोज या फिर कम से कम नहीं तो 22,200, तभी एक रीजनेबल शॉर्ट बढ़ेगा, अन्यथा नहीं। या तो कल का क्लोज जो कि करीब करीब 22,135 के आसपास है, हाँ। या फिर कल का इंट्राडे हाई रहेगा लॉजिकली वहीं पे, क्योंकि क्लियरली स्क्रीन पर जेन्युइन बाइंग विजिबल है आशीष। वो जो 3 स्टॉक्स थे ना वो मीनिंगफुल थे, और आप देखिए ना बैंक ये निफ्टी आईटी आशीष 300 पॉइंट रिकवर हो गया आप लोग से। चलिए, ऐसी बढ़िया रिकवरी ट्रेड प्ले आउट होते हुए ऐसे में चला जाए 4 का चौका का आज के पिक्स जानने का। स्टिंग लगाइए 4 के चौके का और रखिए सस्ता ऑप्शन का स्टिंग स्क्रीन पर, और रखिए शिल्पा जी को। शिल्पा मैम, सस्ता ऑप्शन कौन सा आइडिया? हाँ जी बिल्कुल आशीष जी, सस्ता ऑप्शन यहाँ पे आज बीएससी है। बीएससी में बहुत क्लियर कट एक मूव ऑन द अपसाइड है, और स्टॉक बीइंग वेरी वॉलेटाइल, इसमें आप हम लोग सरप्राइज नहीं होंगे अगर 7-8% का भी इंटरडे मूव आ जाता है। तो 4500 का कॉल ऑप्शन जो रफली अभी 247 रुपीज में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 180 का रखिए। पहला टारगेट रहेगा 320 का, और इसके ऊपर सस्टेन होता है तो 380 से लेके 400 तक के भी लेवल्स आ सकते हैं। कैपिटल मार्केट स्टॉक्स वापस हरकत में आते हुए बीएससी 3.5% ऊपर है, और वाकई चलता है तो गजब के मूव्स डिलीवर कर सकता है। इस होप में 4500 का कॉल बीएससी लिमिटेड का लिया जा सकता है। 250 पे अपन ने पकड़ा है, 255 के इस समय ट्रेजेक्टरी पर। रिविजिट करूंगा, ये सब ट्रेड्स रिविजिट करूंगा। पहले एफएनओ सुपरस्टार के लिए शिवांगी जी के पास चला जाए। शिवांगी जी, वायदा बाजार की प्रेफर्ड पिक आपकी कौन सी? जी, इस पसंदीदा काउंटर मेरी रहेगी HAL, जिसमें एक बहुत ही अच्छी शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिल रही है। स्टॉक में एक वीकली बेसिस पे एक नेगेशन की पूरी तैयारी हो रही है, और मंथ ऑन मंथ बेसिस पे भी हमने देखा है कि काफी गिरावट के बाद अब स्टॉक एग्जैक्टली एक अच्छे रिट्रेसमेंट लेवल्स के बाद टर्न होते हुए दिख रहा है। अच्छी बात यह है कि पिछले 2 दिनों से वॉल्यूम्स अच्छी यहाँ पे ऐड होते हुए दिखी है बाइंग के तरफ, और एक स्टॉक ने 3050 पे एक अच्छा सपोर्ट लेते हुए नजर आया है। तो यहाँ पे एक अच्छी रिस्क रिवॉर्ड बनते हुए दिख रही है, अपसाइड पोटेंशियल काफी है। खरीदारी की सलाह रहेगी 3400 के टारगेट्स के लिए और 3200 के एक स्टॉप लॉस के साथ। ओके, ये ट्रेड हो गया शिवांगी जी का। आप चलते हैं प्रकाश का सर के पास। प्रकाश सर, क्या पिक कर रहे हैं आप? आई थिंक अंबुजा सीमेंट यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। 477.80 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 472.50 का स्टॉप लगाया, ज्यादा नहीं। पॉसिबल है क्या 487 देखने को मिल सकते हैं अंबुजा सीमेंट। ओके, अंबुजा सीमेंट्स आपका शॉर्ट कॉल यहाँ नहीं, माफ कीजिएगा, बाय कॉल है ये 477.65। मुँह पे बार बार सीमेंट्स को लेकर शॉर्ट आ रहा था, माफी चाहूंगा अपने शब्दों के लिए। मिड कैप फंड के चलते हैं नरेंद्र सोलंकी जी के पास। नरेंद्र जी, क्या पिक कर रहे हैं आप आज मिड कैप में? जी गुड मॉर्निंग जी। आज का हमारा जो पिक है वो ड्यूरेबल्स सेक्टर से है, और कंपनी का नाम है ब्लू स्टार लिमिटेड। और कंपनी के अगर लेटेस्ट नतीजों की बात करें तो काफी अच्छा नतीजे कंपनी ने रिपोर्ट किए थे। 25% का टॉप लाइन और 32% का मार्जिन कंपनी ने रिपोर्ट किया था ग्रोथ। और इनके जो सेगमेंट्स हैं, रूम एसी सेगमेंट है, काफी अच्छी ग्रोथ दिखाई Q3 में। Q4 भी हमें शानदार ग्रोथ देखने को मिल सकती है। कंपनी ने मार्केट शेयर गेन भी रजिस्टर किया था Q3 में, जो कि आगे कंटिन्यू रहने वाला है। और कंपनी का जो दूसरा सेगमेंट है इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रोजेक्ट, वहाँ पे काफी अच्छी हेल्दी ऑर्डर बुक है। 5100 करोड़ प्लस की ऑर्डर बुक है। और कंपनी आगे 750 करोड़ के आसपास का केपेक्स भी कर रही है, जिससे काफी इंप्रूवमेंट आने वाला है कंपनी के बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स में। तो इसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए बाय करके चल सकते हैं। इसमें सीजनल टेलविंड भी हमें आगे देखने को मिलेगी, जो कि मई जून जुलाई में काफी हीटवेव का अनुमान अभी तक देखने में आ रहा है। तो इसमें हमारा जो फिलहाल टारगेट है वो है 2184 रुपीज का। ओके, ब्लू स्टार, ठंडा ठंडा कूल कूल है ना, ये फंडा है। अच्छा, ये पूरी ठंडी थीम चल रही है जनाब। वोल्टास को देख लीजिए आप, ब्लू स्टार को देखिए। मेरे ख्याल से ब्लू स्टार इज हेडिंग टुवर्ड्स इट्स ऑल टाइम हाई नाउ। 4 ट्रेड्स पिक किए हमने, और पहला ट्रेड आया था सस्ता ऑप्शन ट्रेड था वो शिल्पा जी का। सस्ता ऑप्शन उन्होंने पिक किया बीएससी की कॉल को 323.80 के लक्ष्य के लिए, करीब 4500 की स्ट्राइक को। शिवांगी जी ने पिक किया एफएनओ सुपरस्टार, और वो ट्रेड था HAL। प्रकाश गावसर ने पिक किया चार्ट का चमत्कार, और चार्ट का चमत्कार था उनका आज ट्रेड अंबुजा सीमेंट्स पे लॉन्ग, और नरेंद्र सोलंकी जी ने अभी ब्लू स्टार को पिक किया। अच्छा, कुछ स्टॉक्स जो कि आज सुबह हमने पिक किए थे शॉर्ट साइड पे,